बीवी में पुराने कपड़े डोनेट करूं किया शौहर फेंक दो किया डोनेट करना बीवी नहीं जी मोहल्ले में गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं उनमें से कोई भी पहन लेगी शौहर तुम्हारे नाप के कपड़े जिसको आ जाएं वो भूखी प्यासी थोड़ी होगी शौहर अभी तक घर से फरार है। फकीर ने एक खातून को रोक कर कहा खुदा के नाम पर 100 रुपए दे दो वरना मुझे एक ऐसा खौफनाक काम करना पड़ेगा जिसके ख्याल से ही मेरी रूह कांप जाती है रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बदन पर कपकपी तारी हो जाती है। खातून ने दहशत ज़दा होकर फकीर को 100 रुपए दे दिए और डरते हुए पूछा बताओ वो कौन सा काम है फकीर ने कहा मेहनत मजदूरी। यूरोप में घर का एड्रेस बताने का तरीका स्ट्रीट नंबर 4 फोर्थ एवेन्यू हाउस नंबर 126 डी लंदन पाकिस्तान में घर का एड्रेस बताने का तरीका अड्डे तेलया के चंग चीनप लुयते ओनो 20 रुपए तो वध ना दे ओनो कहें चरसियां वाली गली विच ला दे सामने मोबी लिंक दा खंबा आएगा आथों सजय हथ हो लई तन गलियां छटके खब्बे हथ ते नीले रंग दा गेट आएगा उदय सामने पकूड़ा वाला हुएगा आथों लंग के अच्छी नवी जगह आएगी आथे पहुँच के मैनू मस कॉल दे में मोटरसाइकिल लेके आ जावांगा। उम्र और दर्जा हरारत जब दोनों 40 से ज्यादा हूं तो बराह करम घर और आपे से बाहर ना निकली। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। दुनिया के बेहतरीन उर्दू बोलने वालों में मुकाबला था सवाल निहायत ही मुश्किल पूछा गया था कि सुकून इत्मीनान खुशी खामोशी और ज़हनी यकसोई को ज़्यादा से ज़्यादा 5 अल्फाज के जुमले में बयान करें जो मुकाबला जीता इसका जवाब था मेरी बीवी सो रही है। अगर मेरी मस कॉल या मैसेज से आप परेशान या तंग हैं तो बल्ला झझका अपने मोबाइल को खींचकर दीवार में मार दें फिर ना रहेगा फोन ना बजेगी टोन बस सुकून ही सुकून। पप्पू के मुताबिक अगर औरतों की चलती हुई जबान से बिजली पैदा करने का कोई तरीका निकल आए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकती है और अगर कभी वोल्टेज कम हो जाए तो मैके वालों का जिक्र करके वोल्टेज हाई भी किए जा सकते हैं। एक प्रोफेसर शादीशुदा जिंदगी पर तकरीर कर रहा था। प्रोफेसर ने सवाल किया कौन चाहता है कि उसकी बीवी चालाक हो जाए सब बैठे रहे सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ। प्रोफेसर ने पूछा क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी चालाक हो जाए आदमी मायूसी से चालाक अच्छा में समझा हलाक। किसी खातून से बहस करते हुए आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं बहस हार जाएं और सूरी कर लीं या फिर बहस जीतकर उसे नाराज करें और फिर सूरी कर लीं। एक बार एक शख्स नामवर मिजाह निगार हसीन शिराजी साहब के पास आया और जार वाओ कितार रोते हुए उनके पाँव में गुड़ पड़ा और गुड़ गड़ाते हुए कहा मेरी शराब छुड़वा दें। शिराजी साहब ने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा फिक्र ना करो मैं दुआ करूंगा। उस शख्स ने उसी तरह रोते हुए इल्तिजा की सिर्फ दुआ नहीं करनी आपने कस्टम वालों से बात भी करनी है। पठान से किसी ने पूछा अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप इसे मुआफ कर देंगे। पठान मुआफ करने वाली ज़ात तो अल्लाह है हम बस उसे वहां तक पहुंचा देगा। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा आपने जिंदगी भर शादी क्यों नहीं की। इन्होंने बताया ये मेरी जवानी की बात है मैं एक शादी में गया हुआ था वहां नादानिस्ता मेरा पाँव मेरे पास खड़ी लड़की की चादर पर पड़ गया वो सांप की तरह सकारी मारकर एकदम पलीटी और शेर की तरह दहाड़ी बलडी हेल अंधे हो किया मैं गुड़ बढ़ाकर माफी मांगने लगा वो बहुत ही प्यारे
थोड़े धीमे लहजे में बोली, फिर इसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी। ओह मुआफ़ कीजिएगा, मैंने समझा मेरे शौहर हैं जनाब। इस दिन के बाद से आज तक मेरा शादी करने का हौसला ना हुआ। शक्र है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वरना मेरा तो हासा निकल जाना था। पाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट में कैप्टन ऐलान करने के बाद माइक बंद करना भूल गया। कैप्टन अपने पॉकेट से, अब मैं एक कप काफ़ी पीऊँगा और एयर होस्टेस को चोमी करूँगा। ये सुनकर एयरोस्टेस माइक बंद करने लिए दौड़ी तो गिर गई। पास बैठा पठान बोला, खुदा का बंदी आराम से जाओ, पहले वो काफ़ी पिएगा। एक लड़के ने ट्रेन में सामने वाली सीट पर बैठी नकाब पोश लड़की की तरफ जूस का पैक बढ़ाया। उसने फौरा से लिया और पी लिया। लड़का बहुत खुश हुआ। अगले स्टेशन पर उसने जूस के साथ कनेक्टो पेश की। उसी तरह हर स्टेशन पर लड़का इस लड़की को अच्छे से अच्छा जूस और आइसक्रीम वगैरह लाकर देता रहा। एक और स्टेशन पर गाड़ी तो एक गंडेरियों वाला गाड़ी में दाखिल हुआ। लड़के ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप गंडेरियां पसंद करेंगी? जवाब मिला, ना पत्तर मेरे ता दिन है कोई नहीं।